नमस्कार सभी को, स्वागत करते हैं आपका डिस्कस पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड 2022 के जीके एंड रीजनिंग का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर monkeys एंड pigeons इन अ zoo. If the head of both of them are counted, then it is 90, but the legs are 220. What is the number of pigeons in a zoo? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक जू है जिसमें कि monkeys और pigeons हैं, अगर आप उन मंकीज और पीजन्स का हेड काउंट करो तो 90 नंबर आता है, और अगर आप उनके लेग्स काउंट करो तो 220 नंबर आता है। तो आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि कितने पीजन्स हैं जू में। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे होगा ये, हम सबसे पहले लेट करते हैं। लेट मंकीज जो हैं, मंकीज को हमने लेट कर लिया एम मंकीज हैं, और हमने लेट किया कि पीजन्स कितने हैं, पीजन्स जो हैं वो पी हैं। उसने कंडीशन 1 बोली, इफ द हेड ऑफ बोथ ऑफ देम आर काउंटेड। अगर आप वहां पे कितने मंकीज और कितने पीजन्स हैं उनको उनके हेड को काउंट करोगे तो नंबर आता है 90। अब हर मंकी का एक ही हेड होता है और पीजन के पास भी एक ही हेड होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मंकी के टोटल मंकी है m और टोटल पीजन है p, तो m प्लस p इज इक्वल टू 90। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। नेक्स्ट कंडीशन उसने बोली, इफ द लेग्स आर 220। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो मंकी है उनके लेग्स जो होते हैं वो 4 काउंट होते हैं, तो इसको हम लिख देंगे 4m। और पीजन के पास कितने लेग्स होते हैं, वो होते हैं 2, तो इसको हम लिख देंगे 2p इज इक्वल टू 220। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे तो ये हमारा बन जाएगा 2m प्लस p इज इक्वल टू 110। तो यहाँ पर से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन है m प्लस p इज इक्वल टू 90, और दूसरी इक्वेशन है 2m प्लस p इज इक्वल टू 110। और हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल्स हैं m और p, और दो इक्वेशंस भी हैं। हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हमारे पास नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैसे होगा, 2m प्लस p इज इक्वल टू 110, और दूसरी इक्वेशन है m प्लस p इज इक्वल टू 90 सॉरी। तो आपने इसको माइनस कर दिया, 2m में से m गया तो m बचा, ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे बचा 20। तो नंबर ऑफ मंकीज कितने आ गए, वो आ गए 20। पर हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ पीजन्स। तो हमें इक्वेशन 1 पता है कि मंकी प्लस पीजन इज इक्वल टू 90 है, तो यहाँ से हमें मंकी का वैल्यू पता है 20 प्लस p इज इक्वल टू 90, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70। तो हमारे यहाँ से नंबर ऑफ पीजन्स कितने निकल के आ गई 70, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इन अ कोड Rama is written as 5898 and Sita is written as 7638, then Seema will be written as। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर रामा को आपने लिखा 5898 और सीता को आप लिखते हैं 7638, तो क्वेश्चन में पूछा है कि सीमा को आप क्या लिखेंगे, SIMA को आप क्या लिखेंगे। ठीक है, SIMA को क्या लिखेंगे। तो इसमें देखिए, आपने देखा कि रामा में A है और A को इसने यहाँ पे 8 लिखा है, और यहाँ पे भी रामा में एक और A है, इसको भी 8 लिखा है। हम गए सीता के पास, सीता में हमने देखा सीता में अगेन इसने A को 8 लिखा है। इसका मतलब हम ये समझ लेते हैं कि R जो है वो 5 है, A जो है वो 8 के इक्विवेलेंट है, M जो है वो 9 के इक्विवेलेंट है, S 7 के इक्विवेलेंट है, I 6 के और T 3 के। अब जब ये मुझसे सीमा का पूछ रहा है, SIMA का पूछ रहा है, तो हम देख लेते हैं S क्या है, S का नंबर है 7, तो हमने S को दे दिया 7, I का नंबर है 6, तो हमने उसको नंबर दिया 6, M का नंबर है 9, तो हमने उसको नंबर दिया 9, और A का नंबर है 8, तो हमने उसको नंबर दिया 8। तो सीमा को अगर हम इसमें देखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 7698। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी जो है मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कुछ नंबर्स दिए हैं जो कि है 9, 10, 12, 15 एंड 24। आपको पूछा गया है कि ये जो डैश है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए, हम देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 15 - 12 3 है। फिर यहाँ पे जो नंबर है सपोज कर लेते हैं वो x है,
तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। और इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, है ना। तो 15 + 4 कितना होता है? 15 + 4 इज इक्वल टू 19। 19 मतलब जो ये नंबर है वो 19 है। आपको क्रॉस चेक करना है तो आप क्या करो, 19 + 5 करके देख लेते हैं। 19 + 5 करके देख लेते हैं, 24 सेम नंबर आया। इसका मतलब यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो क्या है? 19 है। तो देखते हैं ऑप्शन में 19 दिया है, 17, 18, 19। हाँ, तो 19 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाटर, गैसोलाइन, विंड और रॉक। इसमें से आपको बताना है कि ऑड कौन सा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है वाटर। वाटर क्या है? फ्लूइड है। वाटर क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। गैसोलाइन, गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं। विंड भी फ्लो कर सकती है। बट ये क्या यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्या दिया है? रॉक। रॉक जो है एक सॉलिड है, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। फ्लो कौन करते हैं? फ्लो सिर्फ गैसेस और लिक्विड करते हैं। और ये क्या दे रखा है? एक आपको सॉलिड दे दिया, तो ये क्या होगा? ये ऑड हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बैट इज इक्वल टू 69, बुक इज इक्वल टू 129, देन पेन इज। ये कह रहा है अगर BAT बैट 69 है, हाँ, और बुक को अगर आप 129 लिखते हो, तो वो पूछ रहा पेन को क्या लिखोगे। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं तो पहले आप उसे खुद से सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, उसे खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को आगे देखिए कि उसका सोल्यूशन कैसे है, लेकिन पहले आप खुद से ही ट्राई कीजिए, ठीक है। तो अब क्या है, बैट को इसने बोला 69 है, बुक 129 है। तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हमें पता है कि बैट, बी कौन सा लेटर होता है? सेकेंड होता है। और ए कौन सा होता है? फर्स्ट होता है। और टी कौन सा होता है? 20th होता है। इन सबको अगर आप ऐड करोगे, मतलब 2 + 1 + 20 आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 23 आया। ये जो 23 आया, आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 369 बन गया। उस तरीके से अगर आप बुक को देखते हैं, बुक में बी का नंबर कौन सा होता है? बी कौन सा अल्फाबेट है? सेकंड। बी कौन सा अल्फाबेट है? सेकंड। ओ कौन सा है? आप लगा लीजिए हिसाब, ABCDEFGHIJKLMNO। ओ है 13, अगेन ओ 13, 13 ABCDEFGHIJK और ये है 11, ठीक है। आप इनको ऐड कीजिए, इनको ऐड कीजिए, जो भी आएगा 2 + 13 + 13 + 11 जो भी नंबर आएगा, आप उसको जब 3 से इंटू करेंगे तो ये 129 आ जाएगा। उस तरीके से पेन का देख लीजिए, पेन का कौन सा है? पी कौन सा लेटर है, ई कौन सा है, एन कौन सा है, उसको जो भी आपको नंबर आएगा आप इंटू 3 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। ये हमने आपके लिए छोड़ दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वाति रैंक 15 इन द क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, व्हाट इज हर पोजीशन इन क्लास फ्रॉम बॉटम। क्वेश्चन कह रहा है स्वाति एक लड़की है जिसकी क्लास में 45 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। 45 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो अगर उसकी ऊपर से रैंक 15 है तो नीचे से कितनी आएगी। इस क्वेश्चन में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अगर 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके अगर 45 बच्चे हैं और उसकी रैंक अगर 15th आई, सपोज ऊपर से 15th आई, तो हम नीचे से निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 45 टोटल बच्चे हैं, 15 ऊपर से आई है, माइनस करके 30 कर लेते हैं और हम आंसर मार के देते हैं कि 30 राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, सपोज क्लास में 6 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर उसकी स्वाति की रैंक ऊपर से सेकंड आई है तो नीचे से कितनी आएगी? 6 - 2 4, है ना। 6 - 2 4, पर देखिए क्या 4 आई है? 1 2 1 2 3 4 5, 4 नहीं आई, +1 आई, ठीक है। जितना भी आप उन दोनों को माइनस करके आएगा उसमें +1 ऐड कीजिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में क्या है, अगर उसकी रैंक 15th है 45 बच्चों में, तो उसके नीचे से कितनी रैंक होगी, तो हम क्या करेंगे 45 - 15 विच इज इक्वल टू 30 + 1, तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी
31th रैंक हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 31st। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा अगर आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्टेन कोड फोन इज कोडेड एज दिस, हाउ विल द वर्ड ईमेल बी रिटन इन द कोड लैंग्वेज। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर PHONE कोई वर्ड है, आपने इसका कोड बनाया QIPOF, तो ईमेल का कोड क्या होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे है, P के बाद क्या आता है Q, P के बाद आता है Q, H के बाद क्या आता है I, OPNOEF, मतलब उसका कोड वही है जो उसका नेक्स्ट लेटर है। तो उस तरीके से ईमेल का देखेंगे तो क्या आएगा, E का क्या होता है FMNABI, I के बाद क्या होता है EFGHIJKLM। तो देखिए कि ये किस ऑप्शन में है क्या, FNBJM, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए जो है मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको ऑड वन बताना है। ऑप्शंस हैं लखनऊ, पटना, भोपाल, नैनीताल। लखनऊ क्या है, कैपिटल है किसकी, उत्तर प्रदेश की। पटना कैपिटल है किसकी, बिहार की। भोपाल कैपिटल है किसकी, मध्य प्रदेश की। नैनीताल कोई कैपिटल नहीं है, नैनीताल जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। तो ये सारी तो क्या हो गई, ये सारी स्टेट की कैपिटल्स हैं और ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। तो ऑप्शन डी क्या है, ऑड है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश वॉक्स 5 किलोमीटर in north direction and then he turns left and goes 3 kilometer. He again turns left and goes 2 kilometer. After he turns right and walks straight. In which direction is he going now? ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी कोई डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ड्रॉ कर लेना है। ईस्ट के नीचे वेस्ट, राइट में साउथ, लेफ्ट में नॉर्थ, आपको ये ड्रॉ कर लेना है। अब इसके हिसाब से हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। रमेश वॉक्स 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। सपोज रमेश यहाँ पे है, वो 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, मतलब इधर को 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया। उसके बाद है ही टर्न्स लेफ्ट, फिर वो कहाँ गया, लेफ्ट को टर्न लिया। अब यहाँ पे है, ये उसका एक हैंड हो गया, ये उसका एक हैंड हो गया, ठीक है। उसने बोला कि लेफ्ट को टर्न लिया, लेफ्ट को टर्न ऐसे ले लिया। उसके बाद किधर को कितना गया, 3 किलोमीटर गया, ओके 3 किलोमीटर गया। उसके बाद अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर से वो अपने लेफ्ट टर्न हुआ और वो 2 किलोमीटर गया। वो कितना गया, 2 किलोमीटर गया। आफ्टर ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स स्ट्रेट, उसके बाद वो राइट टर्न ले लिया उसने यहाँ से और वो स्ट्रेट चलता गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। जब ये नीचे को जा रहा है स्ट्रेट, तो किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इधर को कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, तो किधर हो गया, वेस्ट डायरेक्शन में गया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ऑड वन बताना है। तो ऑड वन क्या है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, नालंदा, अजंता। ऑक्सफोर्ड क्या है, ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है। कैम्ब्रिज भी क्या है, एक यूनिवर्सिटी है। नालंदा भी क्या है, एक यूनिवर्सिटी है। पर अजंता क्या है, अजंता कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, अजंता की केव्स हैं, ठीक है। तो ये ऑड वन हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम बर्ड्स आर सिटिंग ऑन ब्रांचेस ए एंड बी ऑफ अ ट्री, इफ वन बर्ड फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी। ओके, वो कह रहा है कि एक दो ब्रांचेस है, दो ब्रांचेस है, समझिए दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है। इस ब्रांच को हमने ए नाम दे दिया, इस ब्रांच को हमने बी नाम दे दिया। उसने बोला कि ए और बी में कुछ बर्ड्स बैठी हैं। सपोज करो यहाँ पे एक्स बर्ड है और यहाँ पे वाई बर्ड बैठी है। उसने पहली कंडीशन दी, द नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन बोथ इफ वन बर्ड फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी ब्रांच, द नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन बोथ द ब्रांचेस बी इक्वल। उसने कंडीशन फर्स्ट दी, अगर एक चिड़िया ए से उड़ के बी में चली जाए तो ए का नंबर कितना हो जाएगा, अब एक्स में से एक माइनस कर दो और यहाँ पे एक प्लस कर दो। अगर ऐसा किया तो अब क्या है,
दोनों उस पर बराबर वो सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, तो ये दोनों उस पर बराबर चिड़िया हो गई, तो मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1, एक कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन उसने दी है कि बट इफ अ बर्ड फ्लाइज फ्रॉम ब्रांच बी टू ए, अगर यहाँ से यहाँ उड़ के आ जाए, मतलब अगर यहाँ आ जाएगी, अब यहाँ नंबर बढ़ जाएगा x प्लस 1 y माइनस 1, तो पूछ रहा है देन नंबर ऑफ, देन कंडीशन बोली अगर ऐसा हो जाता है द नंबर ऑन ए, जो ए में जो नंबर है मतलब x प्लस 1 है वो क्या है 3 टाइम्स ऑफ b, b क्या है y माइनस 1। तो आपके पास यहाँ से क्या गया, दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन है x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1, और यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 3। अब यहाँ से इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दीजिए x की, x कितना है y प्लस 2, तो अपने का y प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 3। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, y को उधर लेके जाइए, तो 2y इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। y b ब्रांच पे कितनी है 3 है, तो a पे पूछ रहा है कितनी होगी इनिशियली, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता है x कितना है, आपको पता है x कितना है y प्लस 2 है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5, तो ऑप्शन y प्लस 2 मतलब 3 प्लस 2 5, तो इसका राइट आंसर आ गया 5, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। आपको सीरीज ये 7 8 17 42 91 ऐसे बताना है। तो इसमें कैसे करोगे, 7 फिर है 8 फिर है 17 फिर है 42 फिर है 91, यहाँ पे डैश है और यहाँ पे 293। देखिए 7 और 8 के बीच में कितना गैप है 1, 1 का डिफरेंस है। इसके बीच में कितना का डिफरेंस है 9 का डिफरेंस है। अगर 42 माइनस 17 करोगे तो 25 आता है, और इसके बीच में डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा 49 आएगा। अब हमें इस पैटर्न से क्या पता लग रहा है, ये इसको हम ऐसे 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 3 को हम लिख 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, ऑड नंबर का स्क्वायर है ना। पहले 1 3 5, तो अगला किसका स्क्वायर हो जाएगा 7, 7 का हो गया 9 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, मतलब 91 प्लस 81 करोगे तो 217, तो अगला नंबर क्या गया 172। ऑप्शन में 172 है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब वही आपको ऑड वन आउट निकालना है इस क्वेश्चन में भी। पहला ऑप्शन है पेन एंड पेंसिल। देखिए पेन क्या है, पेन से भी लिखते हैं पेंसिल से भी लिखते हैं, ओके एक टाइप का पैटर्न हो गया। उसके बाद क्या है साइकिल एंड स्कूटर, साइकिल भी व्हीकल है स्कूटर भी व्हीकल है, ओके ये भी सेम चीज हो गई। कुर्ता एंड टेलर, कुर्ता एंड टेलर, कुर्ता क्या है और कुर्ता टेलर एक जैसी चीज नहीं, क्योंकि कुर्ता क्या है टेलर सिलता है। अगर कुर्ता पजामा होता तो हम इसको कहते हैं कि हाँ सेम चीज है, पर ये सेम नहीं है। उसका अगला ऑप्शन है टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी भी क्या है पीने की चीज है, सेम चीज है, सेम टाइप की चीजें हैं। तो ऑप्शन सी इसका जो है ऑड वन आउट हो गया, क्योंकि इसमें क्या है सेम टाइप की चीजें नहीं है। कुर्ता जो है टेलर सिलता है, यहाँ पे कुर्ता और पजामा होता तो सेम टाइप की चीजें हो, हम कहते हैं कि पहनने की चीजें, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है इसका ऑड वन आउट हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 5, ऐसे ही आगे को आपको सीरीज बनानी है कि e इज इक्वल टू 6, f इज इक्वल टू 7 ऐसे, ठीक है। व्हाट डज द फॉलोइंग नंबर स्टैंड, तो आपको बोल रहा है कि अगर ये a2 है b3 है c4 है d5 है एंड सो ऑन, तो बताओ कि 14 2 11 6 और 9 16 और 19 नंबर पे जो लेटर आएगा तो फाइनली उससे क्या लेटर बनेगा, है ना। तो ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं ना, आप कभी भी एप्टीट्यूड का पेपर देने बैठे हो तो आपको क्या करना है, जब आपको स्टार्टिंग में खाली टाइम पे पेपर मिल रहा होता है ना, आपको अपने शीट में ABCD लिख लेना होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर पेपर में आते ही आते हैं और उस टाइम पे कहता है बहुत टाइम वेस्ट होता है ABCD लिखने में। तो जब भी आपको पेपर मिलने से पहले फ्री टाइम मिलता है ना, उसमें आपको जब पेपर स्टार्ट नहीं करने दिया जाता है उस टाइम पे आपको क्या करना है ABCD लिख लेना है इसमें, ठीक है। तो हमने क्या करा ABCD लिख लिया, और ए को हमने इस बार 2, वैसे तो ए का 1 नंबर होता है बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए का कितना है 2 नंबर है, बी का 3 नंबर है, ठीक है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो उसने पूछा कि 14 नंबर पे क्या है, तो देखो 14 पे क्या है, 14 पे हमने देखा 14 पे है m, तो हमने इसको m दे दिया। 2 पे कितना है 2 पे है a, तो हमने उसको a दे दिया। 11 पे कौन सा नंबर है j, तो हमने उसको j दे दिया। 16 पे कौन सा है o, फिर हम 19 पे देखा उस पे है r,
तो क्या वर्ड बन गया? MAJOR। ऑप्शन में देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी अगर आप देखते हैं तो ये ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना समझ में आ गया? तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द लेटर विच इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ अ लेटर विच स्टैंड्स मिडल बिटवीन द लेटर J एंड P। ओके, ये कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द लेटर, आपको एक ऐसा लेटर आइडेंटिफाई करना विच इज, जो कि द फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर। ओके, वो कह रहे हैं कि आपको एक लेटर बताना है जिसको हम सपोज कर लेते हैं लेटर वो एक्स है, ठीक है, हमने उसको छोटा वाला एक्स लेट कर लिया। उसने कहा which is to the letter fifth letter to the right of the letter which stands in the middle। कोई J और P के बीच में J, K, L, M, N, O, इनके बीच में कौन सा लेटर आता है? तो यहाँ से 3 काउंट कर लिया, यहाँ से 3 काउंट कर लिया, तो इनके बीच में कौन सा लेटर आता है? इनके बीच में लेटर आता है M। ठीक है, उसने बोला कि जो M लेटर है, M लेटर से फिफ्थ लेटर कौन सा है वो आपको हमें बताना है। तो फिर M से कितना हो गया? फिफ्थ, 1 2 3 4 5। M N O P Q R, तो फिफ्थ लेटर क्या है? R है। एक बार क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। उसने मैं बोला आइडेंटिफाई द लेटर विच इज फिफ्थ टू द लेटर, वो ऐसे लेटर के फिफ्थ पे है जो कि J और P के बीच में आता है। तो J और P के बीच में M आता है, और M से अगर आप फिफ्थ लेटर देखते हो तो वो है R है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर्स to the east and then 3 meters south followed by 3 meters east, 4 meter north and 6 meter west. How long will he walk and in what direction to reach his starting point? ठीक है, क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। उसने बोला कि आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमने सबसे पहले क्या करना है? ये ड्रॉ कर लेना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी यहाँ पे है, उसने बोला वो 3 मीटर ईस्ट को गया, उसने 3 मीटर ईस्ट को गया एंड देन 3 मीटर साउथ, उसके बाद वो 3 मीटर साउथ को चला गया। ओके, 3 मीटर साउथ को चला गया। उसके बाद वो क्या गया? 3 मीटर साउथ देन फॉलोड बाय 3 मीटर ईस्ट, उसके बाद वो 3 मीटर ईस्ट चला गया। उसके बाद वो 4 मीटर नॉर्थ चला गया एंड 6 मीटर वेस्ट। उसके बाद उसने पूछा कि ये जहाँ पे फाइनली पहुंचा और जहाँ से शुरू किया था उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? तो देखिए ये टोटल कितना है? 4 है। इतना टोटल ऊपर आप देख रहे हैं कितना है? 4 है। यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है और इतना जो है 3 है। तो आपको ये पूछ रहा है तो 4 में से 3 माइनस करो, 1 मीटर। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट जानने के लिए 1 मीटर चलना पड़ेगा किधर की तरफ? साउथ की तरफ। तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर? आपको ऑड वन आउट बताना है, ठीक है। तो क्या है? ऑप्शन ए बैग एंड वेजिटेबल्स। वेजिटेबल को कहाँ रखते हो? बैग में रखते हो। पेट्रोल को कहाँ रखते हो? कैन में रखते हो। मिल्क को कहाँ रखते हो? बॉटल में रखते हो। बोट को कहाँ रखते हो? शिप में रखते हो। बोट को शिप में रखते हैं? नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन डी क्या है? ऑड वन आउट हो गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन्ड, अगर एक स्टेटमेंट उसने बोली है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन्ड, ध्यान से समझेगा। मोस्ट कह दिया मतलब सारे नहीं, मतलब ज्यादातर। मोस्ट मतलब है ज्यादातर जो हैं बच्चे वो डिसिप्लिन्ड है। सारे नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज्यादातर, ज्यादा से ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। तो कह रहा है केयरफुली स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ कि इनमें से कौन सी सही है। पहली स्टेटमेंट है ऑल डिसिप्लिन्ड पर्सन आर स्टूडेंट। दूसरी है ऑल स्टूडेंट आर डिसिप्लिन्ड, सम स्टूडेंट आर डिसिप्लिन्ड, सम स्टूडेंट्स आर नॉट डिसिप्लिन्ड। देखो ऑप्शन डी क्या है? सम स्टूडेंट्स आर नॉट डिसिप्लिन्ड। अगर ज्यादातर डिसिप्लिन्ड है तो उनमें से कुछ डिसिप्लिन नहीं भी है ना, तो ऑप्शन ए इफ डी क्या है? सही है। ऑप्शन थर्ड पे चलते हैं, सम स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन्ड, ज्यादातर डिसिप्लिन्ड है मतलब हाँ कुछ डिसिप्लिन्ड है, ये ऑप्शन भी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन। ऐसा तो नहीं कहा उसने, मोस्ट है, मतलब ज्यादातर है, सारे नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर उसने बोला ऑल डिसिप्लिन पर्सन आर स्टूडेंट, ऐसा भी उसने कहीं नहीं कहा है। तो ऑप्शन क्या है, थर्ड एंड फोर्थ क्या है, सही है, तो ऑप्शन सी हम सही लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ लेटर ए इज यूज्ड फॉर 5, ये सेम क्वेश्चन अभी हमने ऊपर भी किया था जिसमें ए को आपको 2 बोला गया था। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी सी डी अगर आप ऐसे लिखोगे तो ए अगर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो 22, 19, 5, 8 से क्या वर्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्योंकि ऐसा ये क्वेश्चन हम ऊपर भी कर चुके हैं। तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे कि कितना आ रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि आपका कितना आया है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। और आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसका जो सेकंड पार्ट है, अभी जो इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सिर्फ 20 क्वेश्चन हैं, बट और पेपर में जो है 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो बचे हुए जो 30 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि इस वीडियो का टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम बचे हुए 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।